मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। आज का टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियर कमीशन 1952 एंड 1953। मुदालियर कमीशन की सिफारिशें। आयोग का सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की विशद व्याख्या की थी और उनको दूर करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए थे। पिछले वीडियो में आयोग का क्या उद्देश्य है उसकी चर्चा कर चुकी थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट, यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। शिक्षा काल को 2 भागों में विभाजित किया जाए, 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है, वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को तोड़ दिया जाए, उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में शामिल कर लिया जाए। डिग्री कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से विद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय प्री यूनिवर्सिटी कोर्स रखा जाए। बहुउद्देशीय अर्थात मल्टीपर्पस स्कूलों की स्थापना की जाए। छात्रों के विविध उद्देश्यों, योग्यताओं एवं क्षमताओं की प्राप्ति करने के लिए इन स्कूलों का पाठ्यक्रम उनकी विभिन्न रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से प्रबंध किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में प्राविधिक स्कूलों की स्थापना की जाए। बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की विभिन्नता की आवश्यकता नहीं हो। बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए। भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, परंतु अनेक भाषाभाषी अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझावों के अनुसार विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। विभिन्न स्कूलों में प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा जूनियर बेसिक स्तर के बाद ही दी जानी चाहिए, परंतु इस सिद्धांत पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1 वर्ष में दोनों भाषाओं की शिक्षा प्रारंभ नहीं किया जाए। हायर सेकेंडरी स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। इनमें से एक मातृभाषा हो और दूसरी क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट सुझाव है, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जा सके। पाठ्यक्रम में विविधता तथा लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि उसे छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुकूल बनाया जा सके। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जिसका एक दूसरे से संबंध हो।
पाठ्यक्रम के समस्त विषयों में अंतः संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विषय। पाठ्यक्रम का विषय किस प्रकार का होना चाहिए? मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के लिए भाषा होना चाहिए, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पाठ्यक्रम का विषय होना चाहिए। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में विविधता की आवश्यकता है, जिससे छात्रों की अभिरुचियों तथा योग्यताओं का विकास किया जा सके। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में निम्न 7 समूह होने चाहिए। पहला मानव विज्ञान, ह्यूमैनिटीज़, विज्ञान। तीसरा टेक्निकल विषय। चौथा है वाणिज्य विषय, कमर्शियल सब्जेक्ट्स। पांचवा है कृषि विज्ञान। छठा है ललित कला, फाइन आर्ट्स। और सातवां है गृह विज्ञान। छात्र उपयुक्त समूहों में से किसी भी समूह विषय को ले सकते हैं, परंतु सभी समूहों के विद्यार्थियों के लिए कुछ आंतरिक विषय, कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, जिनका अध्ययन सब विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। ये विषय है भाषा, सामान्य विज्ञान, समाज विज्ञान और शिल्प। नेक्स्ट सिफारिशें की थी। आयोग ने शिक्षण की प्रावैधिक विधियाँ, डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग, विद्यालयों में शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के उपयुक्त मूल्यों, डिजायरेबल वैल्यूज, उचित दृष्टिकोण, प्रॉपर एटीट्यूड एवं कार्य करने की आदतों का समावेश करना होना चाहिए। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात की शिक्षा देना होना चाहिए कि वे व्यक्तिगत प्रयासों से किस प्रकार ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। छात्रों को समुदाय में कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हो सके। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। अतः स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तम अनुशासन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों एवं छात्रों में घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाए। सामूहिक खेलों एवं सह पाठ्य क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी दैनिक शैक्षिक संभावनाओं को खोजकर उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। राजनैतिक चुनावों एवं प्रचार कार्य में 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।